नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विद हिमांश में स्वागत है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, आज हम लोग DLED चतुर्थ सेमेस्टर 2017 का प्रथम प्रश्न पत्र जो आता है दोस्तों, आरंभिक स्तर पर भाषा एवं गणित के पठन लेखन क्षमता का विकास, उसके 30 प्रश्नों को हल करेंगे दोस्तों। वस्तुनिष्ठ जो बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं 15 और 15 आते हैं अतिलघु उत्तरीय, उन प्रश्नों को दोस्तों हम लोग अच्छे से हल करेंगे। और बताइए दोस्तों, आपके इन 30 प्रश्नों में से कितने प्रश्न आपको आते हैं। चलिए दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते हैं और प्रश्नों को करते हैं। ये दोस्तों DLED चतुर्थ सेमेस्टर 2017 का प्रश्न पत्र है। तो पहला पेपर आता है आरंभिक स्तर पर भाषा एवं गणित के पठन लेखन क्षमता का विकास। चलिए दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते हैं और प्रश्नों को करते हैं। पहला प्रश्न है, लेखन एक शारीरिक क्रिया है जिसमें बालकों के हाथों को गतिविधियां करनी पड़ती हैं। कथन है। ऑप्शन ए प्लेटो, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी मॉन्टेसरी, ऑप्शन डी उपर्युक्त कोई नहीं। बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर पहले का राइट आंसर क्या होगा। ये किसका कथन है? तो ये कथन है दोस्तों ऑप्शन सी मॉन्टेसरी का। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर है 2, जिनका उच्चारण कंठ के स्पर्श से होता है। ऑप्शन ए क ख ग घ, ऑप्शन बी है च छ ज झ, ऑप्शन सी है ट ठ ड ढ, या ऑप्शन डी है त थ द ध। बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या होगा। तो 2 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए क ख ग और घ। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3, ज्ञानार्जन और ज्ञान वृद्धि का साधन है। ऑप्शन ए प्रत्यक्ष निरीक्षण तथा स्वानुभव, ऑप्शन बी विचार विनिमय एवं दूसरों से शिक्षा ग्रहण, ऑप्शन सी स्वाध्याय तथा पठनाभ्यास, या ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या होगा। 3 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4, विराम संबंधी समस्या का प्रमुख कारण है। ऑप्शन ए विराम चिन्हों का ज्ञान न होना, ऑप्शन बी आत्मविश्वास का अभाव, ऑप्शन सी उपर्युक्त दोनों, या ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। विराम संबंधी समस्या का प्रमुख कारण बताइए दोस्तों, कौन सा इसमें सही होगा। तो उसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन ए विराम चिन्हों का ज्ञान न होना। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5, विव्रत स्वर है। ऑप्शन ए का और ख, ऑप्शन बी आ और ओ औ, ऑप्शन सी च और छ, ऑप्शन डी ट और ठ। बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 का सही उत्तर क्या होगा। 5 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आ और औ। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर है 6, आनंद का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन ए मोद, ऑप्शन बी प्रमोद, ऑप्शन सी सुख, या ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या होगा। तो 6 का दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है। ऑप्शन ए क्ष, ऑप्शन बी य, ऑप्शन सी त्र, ऑप्शन डी ज्ञ। बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या होगा। तो 7 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी य। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर है 8, निम्नलिखित में से दीर्घ स्वर है। ऑप्शन ए अ, ऑप्शन बी बड़ा आ, ऑप्शन सी छोटी ई, ऑप्शन डी ऋ। दीर्घ स्वर बताना है आपको, तो कौन सा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, बड़ा आ दीर्घ स्वर है।
चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 9। किसके उच्चारण में निचला ओंठ ऊपरी दांतों को स्पर्श करता है? ऑप्शन ए स, ऑप्शन बी ब, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या होगा? तो 9 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ब। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। वाक्य जहां बहुत ही कम ठहरना होता है वहां प्रयोग होता है। ऑप्शन ए पूर्ण विराम का, ऑप्शन बी अल्प विराम का, ऑप्शन सी दोनों का, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 10 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अल्प विराम का। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11। 4328 4328 में दहाई वाली संख्या है। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4 या ऑप्शन डी 8। इकाई दहाई वाली संख्या कितनी है दोस्तों? 2 है। उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 2। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12। जब आंकड़े को घटते क्रम में लिखा जाता है तो उसे कहते हैं। ऑप्शन ए अनंतर क्रम, ऑप्शन बी अवरोही क्रम, ऑप्शन सी आरोही क्रम, या ऑप्शन डी नियत क्रम। बताइए दोस्तों आंकड़े को घटते क्रम में लिखा जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं दोस्तों ऑप्शन बी अवरोही क्रम। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13। मूल संख्या में वृद्धि करना, बढ़ाना अथवा योग करना है। ऑप्शन ए जोड़, ऑप्शन बी घटाना, ऑप्शन सी गुणा, ऑप्शन डी भाग। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जोड़। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14। किसी भी संख्या के मान होते हैं। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2। 3 अंकों की सबसे पहली संख्या है। 3 अंकों की सबसे पहली संख्या है। ऑप्शन ए 100, ऑप्शन बी 160, ऑप्शन सी 299, ऑप्शन डी 998। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या होगा? तो 15 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 100। ये थे दोस्तों 15 बहुविकल्पीय प्रश्न 2017 प्रश्न पत्र के। अगले 15 अतिलघु उत्तरीय प्रश्नों पे। क्वेश्चन नंबर 16 है दोस्तों। सस्वर पठन से आप क्या समझते हैं? सस्वर पठन से आप क्या समझते हैं? स्वर सहित वाचन सस्वर वाचन कहलाता है, अर्थात लिखी हुई विषय वस्तु को देखकर सस्वर पढ़ना पठन है। सस्वर वाचन के 2 भेद होते हैं। पहला होता है आदर्श वाचन, दूसरा होता है अनुकरण वाचन। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17। भाषा शिक्षण में उचित आरोह अवरोह की कठिनाई उत्पन्न होने के 2 प्रमुख कारण बताइए। आप पहला है दोस्तों भाव को समझकर ना पढ़ना, दूसरा है धारा प्रवाह का अभाव, तीसरा है मूल भाव के विपरीत पठन, चौथा है शीघ्रता से पठन। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर अगले पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 है। पढ़ते समय ध्यान देने रखने योग्य 2 बातें बताइए। पहला है दोस्तों पढ़ते समय प्रभावोत्पादक शब्दों पर विशेष बल देकर बोलना चाहिए ताकि श्रोता उसके पठन की ओर आकर्षित हो सके। दूसरा है दोस्तों प्रत्येक शब्द पर बल देना जरूरी है, ऐसा करने पर पठन पूर्णतः सफल होगा। जहां रुकने की आवश्यकता हो वहां अवश्य रुकना चाहिए तथा शब्दों को अलग अलग करके उचित बल तथा विराम के साथ पढ़ना चाहिए।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है दोस्तों, असुंदर या खराब लेखन के दो कारण बताइए। तो पहला है दोस्तों, लिखते समय बालक के बैठने का ढंग उचित ना होना। दूसरा है, लिखने की कॉपी और आंखों की दूरी उचित ना हो। तीसरा है दोस्तों, कलम पकड़ने का ढंग ठीक ना हो। चौथा है दोस्तों, विराम चिन्हों का उचित प्रयोग ना किया गया हो। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, पठन कितने प्रकार का होता है। तो पठन दोस्तों 4 प्रकार का होता है। पहला है दोस्तों मुद्रा भाव पठन, दूसरा है दृश्य पठन, तीसरा है अभिनय पठन, चौथा है चित्र पठन। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 21। क्वेश्चन नंबर 21 है दोस्तों, शब्द किसे कहते हैं। शब्द किसे कहते हैं, निश्चित अर्थ को अभिव्यक्त करने वाले वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं, जैसे मोहन, विद्यालय आदि। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर है 22, श्रुत लेख किसे कहते हैं। अध्यापक या कोई छात्र बोलता है एवं अन्य छात्र उसे लिखते हैं, सुनकर लिखे हुए लेख को ही श्रुत लेख कहते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23, स्पर्श व्यंजन का क्या आशय होता है। जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख द्वार को बंद करके इस प्रकार बोलते हैं कि हवा उच्चारण स्थानों को स्पर्श मात्र करती है, स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। क ख ग घ ट ठ ड ढ त थ द ध दोस्तों स्पर्श व्यंजन है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है दोस्तों, संकर शब्दों को उदाहरण सहित लिखिए। संकर शब्द, ये शब्द दो भाषाओं के शब्दों को मिलाकर बना लिए गए हों, उन्हें संकर शब्द कहते हैं, जैसे रेल प्लस गाड़ी। दूसरा है दोस्तों वर्षगांठ, वर्ष प्लस गांठ। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25, विलोम शब्द किसे कहते हैं। जो शब्द परस्पर विपरीत अर्थ प्रकट करते हैं उन्हें विलोम शब्द कहते हैं, जैसे धनी का निर्धन, पाप का पुण्य। शून्य को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल क्या आता है। तो दोस्तों शून्य ही आता है। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27, वास्तविक मान किसे कहते हैं। किसी अंक का वह मान जो कभी नहीं बदलता उसे वास्तविक मान कहते हैं, जैसे 235 में 2 का वास्तविक मान 2 है। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28, किसी संख्या को शून्य से गुणा करने पर गुणनफल शून्य प्राप्त होता है, उदाहरण दीजिए। शून्य से गुणा करने पर शून्य प्राप्त होता है, 100 की गुणा अगर शून्य से करेंगे तो शून्य ही प्राप्त होता है। दोस्तों किसी संख्या की गुणा अगर 0 से करेंगे, शून्य से करेंगे तो शून्य ही प्राप्त होगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, संख्या 41, 325 एवं 70, 61 की तुलना कीजिए। पहली संख्या 5 अंकों की है और दूसरी संख्या दोस्तों 4 अंकों की है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों है 30,
क्वेश्चन नंबर है दोस्तों 12 पेंसिलें हैं, प्रत्येक बच्चों को 2-2 पेंसिलें दी गई, कितने बच्चों को पेंसिलें मिली? माना बच्चे दोस्तों x है, पेंसिल है 12, प्रत्येक बच्चे को 2-2 पेंसिलें देनी है, तो x गुणा 2 बराबर 12। तो दोस्तों 6 बच्चों को मिली पेंसिलें, 6 बच्चों को पेंसिलें मिली हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज की क्लास आपको कैसी लगी दोस्तों? अगर क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।